एपिसोड 1। क्या ये सपना है? सुबह के 7 बजे थे। घर के छोटे से आंगन में धूप अपने पांव पसार रही थी, मगर आरोही की दुनिया तो बस एक कमरे से दूसरे कमरे तक सिमटी हुई थी। 18 साल की उम्र, 120 किलो वजन और पूरे घर की जिम्मेदारी, यही उसकी जिंदगी का सच था। पापा जब गुजरे तब वो बस 10 साल की थी। तभी से माँ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर चलाने में जुट गई। पढ़ाई बीच में ही छूट गई, दोस्तों से नाता टूट गया और आईना देखने की फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। उसकी जिंदगी का हर दिन एक जैसा था। सुबह से शाम तक काम काम और बस काम। न किसी से कोई शिकायत, न कोई उम्मीद। हाँ, कभी कभी अकेले में जरूर सोचती कि काश वह भी दूसरी लड़कियों की तरह स्कूल जाती, हंसती खिलखिलाती। लेकिन फिर माँ का थका हुआ चेहरा याद करके मन को समझा लेती। शायद यही उसकी किस्मत है। आज सुबह से ही वह पसीने से तरबतर थी। पहले माँ के लिए चाय बनाई, फिर पूरे घर में झाड़ू पोंछा लगाया। बड़े बड़े बर्तन मांजते मांजते हाथों की उंगलियां सुन्न पड़ गईं। लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं था। वजन के कारण हर काम में दूसरों से दोगुनी ताकत लगती, सांस फूलने लगती। फिर भी मन को समझाकर काम में लगी रहती। वजन घटाने की कोशिशें तो बहुत की, पर जैसे शरीर ने ही हार मान ली हो। कभी कभी सोचते हुए उसकी आंखें नम हो जाती, लेकिन फिर माँ का चेहरा याद करके होंठ सिल लेती। आज वह थोड़ी ज्यादा ही थकी हुई महसूस कर रही थी, जैसे हर काम में पहाड़ तोड़ने जितनी ताकत लग रही हो। फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं की, बस चुपचाप अपने काम में लगी रही। दोपहर होने को आई थी। रसोई में गैस पर सब्जी रखी हुई थी। महक पूरे घर में फैल रही थी। माँ बाहर बरामदे में बैठी कपड़े सुखा रही थी। तभी अचानक आरोही का जी मिचलाने लगा। पहले हल्का सा, जैसे कुछ खट्टा सा पेट में उतर गया हो। उसने पानी पिया, सोचा गर्मी की वजह से ऐसा हुआ होगा। पिछले कुछ दिनों से सुबह के वक्त भी ऐसा ही होता था। उठते ही पेट में हलचल, मुंह में पानी आना, लेकिन वह हर बार अनदेखा कर देती। कमजोरी होगी या पेट में कुछ गड़बड़, यही सोचकर टाल देती। लेकिन आज तो जैसे हालत बिगड़ती ही जा रही थी। थोड़ी ही देर में तेज चक्कर आने लगे। कमरे की दीवारें घूमती सी लगने लगीं। उसने गैस बंद की, सब्जी को ढक्कन से ढंका और दीवारों को हाथ से टटोलती हुई वह बाहर आंगन में आई। धूप तेज थी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जमीन पांव के नीचे से खिसकती सी लगी और वह जमीन पर बैठ गई। उसका सारा शरीर ठंडे पसीने से भीग चुका था और सांसें तेज चल रही थीं। माँ ने दौड़कर उसे संभाला। क्या हुआ मेरी बच्ची, तबीयत ठीक नहीं है क्या? आरोही का माथा छूकर देखा, बुखार नहीं था, फिर भी चेहरा पीला पड़ चुका था, मानो सारा खून सूख गया हो। माँ का दिल धक धक करने लगा। कभी ऐसा तो नहीं होता था। बेटी हमेशा सबकी परवाह करती, अपनी तकलीफ कभी जाहिर नहीं होने देती थी। आज जो कुछ हो रहा था वह माँ की सहन शक्ति से बाहर था। नहीं, अब और नहीं, चल मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। उनकी आवाज में एक अजीब सी कंपी और दृढ़ता दोनों थी। आरोही ने मना करने की कोशिश की। माँ, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी कमजोरी है, सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगा, उसने कमजोर आवाज में कहा और उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर जवाब दे गया। माँ ने एक न सुनी। पड़ोस के शर्मा जी से गाड़ी मांगी और आरोही को लेकर शहर के एक छोटे से अस्पताल पहुंची। रास्ते भर आरोही आंखें मूंदे पड़ी रही। बार बार चक्करों के थपेड़े उसे उल्टी जैसा एहसास करा रहे थे। गाड़ी का हर झटका उसके बदन में सुई चुभ हो रहा था। माँ उसका हाथ पकड़े बैठी थी। आंखों में बेचैनी और माथे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। अस्पताल में डॉक्टर ने प्राथमिक जांच की, ब्लड प्रेशर नापा, पल्स देखी और फिर पूरी बात सुनने के बाद कुछ खास जांचें लिख दी। डॉक्टर एक अनुभवी महिला थी, जिनकी नजर बहुत कुछ भांप लेती थी। इसकी तबीयत बार बार ऐसे खराब हो रही है, डॉक्टर ने पूछा तो माँ ने घबरा कर बताया। पिछले कुछ हफ्तों से सुबह सुबह थोड़ी परेशानी होती थी, पर हमने सोचा पेट की गड़बड़ी है या कमजोरी। कभी उल्टी जैसा लगता, कभी बस जी मिचलाता रहता। डॉक्टर ने गंभीरता से सिर हिलाया और कुछ और टेस्ट कराने के लिए कहा। उन्होंने एक नर्स को बुलाकर ब्लड सैंपल लेने और यूरिन टेस्ट कराने का निर्देश दिया। इसके बाद आरोही को थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा गया। रिपोर्ट आने में कुछ घंटे लग गए।
वे घंटे माँ को कई सालों जैसे लग रहे थे। आरोही हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी, कमजोरी से आंखें बंद थीं। माँ पास ही कुर्सी पर बैठी बार बार भगवान का नाम ले रही थी। उनके होंठ बुदबुदा रहे थे, हे भगवान, मेरी बच्ची को कुछ मत होना। अस्पताल की सफेद दीवारें, दवाइयों की गंध और दूसरे मरीजों की हल्की हल्की बातें, सब कुछ एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। अंततः नर्स ने आवाज दी कि डॉक्टर बुला रहे हैं। माँ ने कांपते हाथों से आरोही को सहारा दिया और दोनों डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुईं। डॉक्टर की मेज पर कुछ कागज फैले हुए थे, जिन पर न जाने क्या क्या लिखा था। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, बस दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। डॉक्टर ने अपना चश्मा ठीक किया, एक गहरी सांस ली और फिर उस रिपोर्ट पर नजर डालते हुए आरोही और माँ की आंखों में बारी बारी से देखा। उनकी नजर में एक अजीब सी गंभीरता और हैरानी का मेल था। आरोही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर ऐसे क्यों देख रही हैं। कमरे की हवा अचानक बहुत भारी हो गई, मानो कुछ भी कहने से पहले ही सारा माहौल बदल चुका हो। माँ ने बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया और डॉक्टर की अगली बात सुनने के लिए अपनी सांस रोक ली। डॉक्टर की रिपोर्ट सुनकर सब हैरान। तुम गर्भवती हो,